Good afternoon, students. Welcome to e-learning classes. Today we are going to start chapter 5th, जिसका नाम है कंटकेन एव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। अर्थात कोई दुष्ट व्यक्ति होता है तो उसको दुष्टता से ही समझाया जा सकता है, अन्यथा वो नहीं समझता। तो देखिए बेटा, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। अर्थात अगर हम कभी संकट में हों तो हम अपनी केवल चतुराई और अपनी हाजिर जवाबी, प्रत्युत्पन्नमतित्व का मतलब होता है हाजिर जवाबी, यानी उसी समय हम किसी चीज़ का निर्णय कर सके या हाजिर जवाब हो किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर की वर्ड मीनिंग देखते हैं। व्याध होता है शिकारी, जिसे हम बहेलिया भी कह सकते हैं। स्वीयाम अर्थात स्वयं की। दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से। बद्ध बंधा हुआ। पलायनम पलायन करना यानी कि भाग जाना। न्यवेदियत अर्थात निवेदन किया। मोचयशी अर्थात मुक्त करोगे। निरसारियत निकाला। क्लांत थका हुआ। पिपासु प्यासा। शम्य शांत करो या मिटाओ। बुभुक्षित भूखा। भणितम कहा। प्रक्षालयन्ति धोते हैं। विसर्ज्य छोड़कर। निवर्तन्ते चले जाते हैं। उपगम्य पास जाकर। विरमन्ति विश्राम करते हैं। कुठारे कुल्हाड़ियों से। प्रहत्य प्रहार करके। छेदनम काटना। लोमशिका लोमड़ी। नीलिना छुपी हुई। उपसृत्य समीप जाकर। मातृ स्वर से हे मौसी। सम आगतवती पधारी या आई। निखिला संपूर्ण या पूरी। बाड़म ठीक है अच्छा। प्रत्यक्षम अपने सामने यानी अपनी आंखों के सामने। ओके, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बाघ और एक शिकारी की कथा बताई गई है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। आसीत यानी था, कश्चित यानी कोई, चंचलो यानी चंचल नाम का एक व्याध था, कि कोई एक चंचल नाम का व्याध था। व्याध यानी शिकारी। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन। पक्षी मृगादि नाम पक्षी और मृग, ठीक है, आदि को ग्रहणेन ग्रहण करके। स वह। स्वीयाम यानी स्वयं की। जीविका निर्वाहयति स्म अपनी आजीविका का निर्वाह करता था। अर्थात पक्षी और मृगों को पकड़कर उनको ग्रहण करके वो अपनी आजीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा एक बार स वह वने वन से जालम विस्तीर्य जाल को बिछाकर गृहम घर को आगतवान आ गया। एक दिन उसने क्या किया, वन में जाल को बिछाकर वह घर आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचला वन गतवान। अन्य अस्मिन् दिवसे अर्थात दूसरे दिन, अन्य दिन वह जब प्रातः काल में यदा यानी जब, चंचल वन गतवान चंचल है जो वन को गया। तब स दृष्टवान उसने देखा। यतः कि तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एक व्याघ्र बद आसीत। कि तेन विस्तारित अर्थात उसके द्वारा विस्तारित किया गया, उसके द्वारा जो बिछाया गया जाल था उसमें दुर्भाग्य से एक व्याघ्र अर्थात बाघ है जो बंद गया है। स अचिंत्यत वह चिंता में पड़ गया। व्याघ्र माम खादिष्यति कि ये बाघ तो मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम तो यहाँ से मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदित व्याघ्र है जो बाघ है वह निवेदन करता है कि भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि यदि तुम मुझे छोड़ दो। तहि अहम त्वाम न हनिष्यामि तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा तब स व्याध वह शिकारी व्याघ्रम जालात बहि निस्सारयत तो वो जो शिकारी होता है वो व्याघ्र को यानी बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है।
व्याघ्र क्लांत आसीत, व्याघ्र है यानी कि बाघ है जो थका हुआ था। स अवदत इसलिए बोला, वो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नदा जलम आनीय मम पिपाशाम शम्य, नदी से जलम आनीय, देखिए जलमानीय कर रखे, जलम आनीय जल लाकर, जलम यानी जल और आनीय यानी लाकर, जल लाकर मम पिपाशाम मेरी प्यास को शम्य शांत करो। व्याघ्र जलम पीतवा, व्याघ है जो जल को पीकर, पीतवा पीकर, पुनः व्याधम अवदत, पुनः व्याध को बोला, शिकारी को बोला, शम्या में पिपाशा, मेरी प्यास तो है जो शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, लेकिन अब है जो मैं भूखा हूँ। बुभुक्षितो यानी भूखा और सांप्रतम यानी अब या इस समय। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, तो अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम तत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का आचरण किया, अर्थात तुमने जैसा कहा मैंने किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा था। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो या खाने की इच्छा रखते हो। नेक्स्ट अगले वीडियो में।